छत्तीसगढ़ में आज से हड़ताल। डीए एचआर के लिए 96 कर्मचारी संगठनों का हल्लाबोल। पहली बार नई कर्मचारी हड़ताल पर सख्ती के मूड पर सरकार। महंगाई भत्ता, डीए और साथ ही गिरिबाड़ा भत्ता एचआर बढ़ाने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के कर्मचारी संगठन आज से अनिश्चितकाल हड़ताल पर जा रहे हैं। दावा है कि इस हड़ताल में 96 कर्मचारी अधिकारी संगठन शामिल हो रहे हैं। हड़ताल की वजह से अगले कुछ दिनों तक स्कूल में पढ़ाई, न्यायिक प्रक्रिया, राजस्व मामलों के निपटारे को लेकर सामान्य सरकारी कामकाज ठप होने का खतरा है। आंदोलन को लेकर सरकार भी सख्ती के मूड पर है। ऐसे में कलेक्टरों को वैकल्पिक व्यवस्था से कामकाज जारी रखने को कहा गया। आंदोलन की अनुयायी कर रहे संगठन छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने बताया कि फेडरेशन 2 सूत्री मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलित है। इसमें केंद्र के समान देय तिथि से 34% महंगाई भत्ता, एरियर एवं 7वें माह वेतन के अनुरूप यहाँ पर गिरिबाड़ा भत्ता देने की मांग शामिल है। बस्तर के युवराज ने 71 किलोग्राम कैटेगरी में जीता पदक। कहा, अगली बार गोल्ड मेडल लाऊंगा। मलेशिया में आयोजित वेल्थ यूथ म्यूथ और छाती चैंपियनशिप में भारत को ब्रोंज मेडल मिला है। 71 किलोग्राम कैटेगरी देश का प्रतिनिधित्व कर रहे 13 साल के युवराज सिंह ने यह खिताब हासिल किया है। ब्राजील और इंग्लैंड जैसे देशों के खिलाड़ियों को रिंग में परास्त कर युवराज ने सेमीफाइनल में पहुंचे थे। सेमीफाइनल में उज्बेकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ 3 राउंड के मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मैच के बाद युवराज ने कहा कि वर्ल्ड यूथ थाई चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए गर्व की बात है। कानून व्यवस्था को लेकर सख्त हुए छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने रायपुर और दुर्ग में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा की बैठक की। गृह मंत्री ने बैठक में साफ तौर पर कहा कि बढ़ते अपराध पर तत्काल लगाम लगाया जाए और जनता के मन में पुलिस के प्रति विश्वास कायम करने की कोशिश की जाए। इतना ही नहीं, गृह मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिनके पास लाइसेंस युक्त बंदूक है उसका प्रशिक्षण करे और अगर वो बेवजह लाइसेंस युक्त बंदूक रखे हुए हैं तो उसका लाइसेंस तत्काल रद्द किया जाए। छत्तीसगढ़ में 24 अगस्त को भाजयुमो का बड़ा प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में 24 अगस्त को भाजयुमो का बड़ा प्रदर्शन है। इस विरोध प्रदर्शन को लेकर बीजीएमआई के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू और बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी नेताओं ने कहा कि 24 अगस्त को रायपुर में भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बघेल सरकार को घोषणा पत्र में दिए गए वादे याद दिलाए जाएंगे। इस प्रदर्शन में मुख्य मुद्दा बेरोजगारी का होगा। लाइवलीहुड कॉलेज में 25 अगस्त को रोजगार मेला आयोजन। निजी नियोजकों द्वारा 943 पदों में नियुक्ति किया जाएगा। अभ्यर्थियों का चयन। कोंडागांव जिले में साथी कौशल विकास प्राधिकरण कोंडागांव द्वारा संकल्प परियोजना के अंतर्गत 25 अगस्त 2022 को प्रातः 10:30 बजे लाइवलीहुड कॉलेज भवन डोंगरियापारा कोंडागांव में रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें निजी नियोजकों द्वारा कुल यहाँ पर 943 पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। सहायक संचालक जिला कौशल विकास प्राधिकरण कोंडागांव जिले के जानकारी के अनुसार उक्त रोजगार मेला 6 नियोजकों द्वारा प्रतिष्ठानों एवं फर्मों में नियुक्त के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। रायपुर सराफा बाजार में सोना और चांदी में इतने रुपये की बढ़ोतरी। पिछले कुछ दिनों से लगातार सोने और चांदी के दाम बढ़ते जा रहे हैं। आज 24 कैरेट सोने का दाम 53,600 रुपये प्रति 10 ग्राम है। चांदी का दाम 69,000 प्रति किलो है। 24 कैरेट सोने का दाम 39,300 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 20 कैरेट सोने का दाम 45,000 प्रति 10 ग्राम है। रायपुर सराफा बाजार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरकुरमान ने बताया कि आगामी त्योहारी सीजन की तैयारियों पर स्कॉटलैंड और निवेशक की खरीदी बढ़ गई है। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर लगातार मजबूत होता जा रहा है, जिससे रुपये कमजोर हो रहे हैं, जिससे सोने चांदी के दाम और बढ़ते जा रहे हैं। वहीं एक सप्ताह में सोना 1,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 1750 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। वीडियो कॉल कर कहा, मैं केबीसी का मैनेजर हूं, आपकी 25 लाख की लॉटरी लगी है। 1.5 लाख लेकर देने लगा गालियां। बैकुंठपुर लॉटरी लगने के नाम पर एक व्यक्ति से यहां पर 1.5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। उसने मामले की रिपोर्ट कोतवाली पर दर्ज कराई है। दरअसल अज्ञात शख्स ने वीडियो कॉल कर खुद को केबीसी का मैनेजर बताया। इसके बाद कहा कि उसकी 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है, यदि ये रुपये चाहिए तो 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। लालच में आकर ठगी की शिकार व्यक्ति ने उसे 7 किस्त में 1.5 लाख रुपए दे दिए। इसके बाद रुपये की मांग करता रहा। ठगी का एहसास होने पर जब उसने आरोपी से रुपए की मांग किया तो गाली गलौज करने लगा। दोस्तों, आपके पास भी इस तरह के वीडियो कॉल या मैसेज आए तो उस लिंक पर क्लिक मत कीजिएगा और साथ ही यहाँ पर वीडियो कॉल आए तो कोई भी अपना जानकारी OTP शेयर ना कीजिएगा।
रायपुर कोतवाली चौक राजस्थान के लाल पत्थरों से बने 35 फीट ऊंचे जैन कीर्ति स्तंभ का हुआ लोकार्पण। शहर में अपनी तरह का इकलौता स्तंभ बनने के लिए लगभग 75 लाख रुपए खर्च किए गए। इसमें 15 लाख रुपए की राशि नगर निगम की ओर से मुहैया कराई गई, जबकि 60 लाख रुपए का खर्च जैन समाज के लोगों ने साथ मिलकर उठाया है। गौरतलब है कि कोतवाली थाने के सामने पहले छोटा सा महावीर स्तंभ था, चौकी चौड़ीकरण के साथ भव्य स्तंभ ने यहाँ पर आकार ले लिया है। दरअसल यहाँ पर कोतवाली थाने क्षेत्र के सामने 35 फीट ऊंचा महावीर स्तंभ का यहाँ पर निर्माण किया गया। 75 लाख रुपए के स्तंभ बनाने में 8 महीने का समय लग गया। इसके लिए राजस्थान से 30 टेलर ड्रेस सेंटर का स्टोन मंगवाए गए थे। गुजरात के कारीगरों ने इसमें जैन धर्म की सभी परंपराओं का प्रतीक चिन्ह बनाया गया है। फास्टैग बचा रहा है 2800 करोड़ का ईंधन, एक साल में हुई 33,274 करोड़ की वसूली। बता दें कि फास्टैग के उपयोग से पूरे देश में अनुमानित 35 करोड़ लीटर ईंधन प्रति वर्ष की बचत हुई है, जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 2800 करोड़ रुपए है। आंकड़ों की बात करें तो पूरे देश भर में 97% लोग फास्टैग का उपयोग करने लगे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में इसका अनुमानित यहाँ पर प्रतिशत 90 से 95 के बीच है। बीएसपी के सेक्टर 9 अस्पताल में छत्तीसगढ़ का पहला स्किन बैंक शुरू, मरीजों को मिलेगा नया जीवन। छत्तीसगढ़ के भिलाई इस्पात संयंत्र के सेक्टर 9 अस्पताल के एडवांस बर्नर केयर डिपार्टमेंट में छत्तीसगढ़ एवं सील का पहला स्किन बैंक शुरू हो गया है। स्किन बैंक से गंभीर रूप से जले मरीजों को नया जीवन मिलेगा। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के कैडवेरिक डिपार्ट ट्रांसप्लांट का भी जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र पहला संस्था बन गया है। बीएसपी के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र सेक्टर 9 में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर स्किन बैंक का शुभारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के 100 मरीज, 54 लोगों का इलाज जारी। रायपुर में सबसे अधिक केस, सावधान नहीं रहे तो पड़ेगा भारी। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजे आंकड़े के मुताबिक मरीजों की संख्या 100 तक पहुंच गई है। इसमें से 54 मरीजों का इलाज अब तक जारी है। साथ ही सुअर से यह संक्रमण बीमारी छींकने, थूकने और मरीजों के संपर्क में आने से फैल रही है। बरसात के नम हवा में संक्रमण मामले में तेजी से आ सकती है। डॉक्टरों का कहना है कि सावधान नहीं रहे तो यह स्वास्थ्य के लिए भारी पड़ सकता है। सस्ते में बाइक पाने का सुनहरा मौका, पुलिस नीलाम करने जा रही है 650 से ज़्यादा मोटरसाइकिल। राज्य गठन के बाद पहली बार ऐसा आयोजन। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में पुलिस एक्ट के तहत जब्त बाइकों की नीलामी की जा रही है। पुलिस की इस वाहन मेले में 650 से ज़्यादा गाड़ियां नीलाम की जाएगी, जिसके लिए 10,000 की आमद राशि खरीदों को एक दिन पूर्व जमा करनी होगी। ऐसे में लोगों के पास सस्ते में बाइक पाने का सुनहरा मौका है। डीएसपी संदीप मित्तल ने बताया कि जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र पर अलग अलग अपराधों तक अन्य जगहों से जब्त किए वाहनों की नीलामी के लिए की जाएगी। साथ ही दोस्तों इसकी नीलामी 27 अगस्त को की जानी है। भरे बाजार में स्टंट करने वाले युवक को पुलिस ने जड़े कई थप्पड़। बता दें कि कोरबा जिले से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नशे की हालत में स्टंटबाजी करने वाले युवक की पुलिस ने जमकर पिटाई कर दी। पहले तो पुलिस ने ऐसा नहीं करने के लिए युवक को समझाया, लेकिन युवक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। इस पर एसआई ने युवक को लगातार यहाँ पर तमाचे जड़ दिए के बाद स्टंटबाज युवक के होश ठिकाने पर आया। पूरा मामला छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के बांकी मोगरा थाना क्षेत्र का है। सीएम बघेल ने आईएएस गीता के निधन पर जताया शोक, लिखा गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन में उनका योगदान अंकित है। छत्तीसगढ़ की सीनियर आईएएस गीता इस दुनिया को अलविदा कह दिया है, अब वे हमारे बीच नहीं हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आईएएस गीता के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति एवं परिजनों को सबल दे। ओम शांति। चिटफंड ठगी में बिलासपुर व मस्तूरी के सबसे अधिक मामले, 1,14,000 लोगों से 292 करोड़ की ठगी। 26,000 के पास 58 करोड़ की ठगी के सबूत नहीं हैं। शहर और आसपास के क्षेत्र में चिटफंड से ठगे गए लोगों की संख्या, ठगी की रकम के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। प्रशासन के पास अब तक 1,14,000 आवेदन आ चुके हैं। इनमें ठगी की रकम लगभग 292 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह रकम लोगों ने विभिन्न चिटफंड कंपनियों में निवेश किए थे, यह सोचकर कि उनके पैसे दोगुने होंगे, लेकिन के बदले में एक ढेला वापस नहीं मिला। प्रशासन की इस गुट ने उन्हें 26,000 ऐसे आवेदन मिले हैं जो यहां पर बता रहे हैं कि उन्होंने ठगी की कंपनी में 58 करोड़ रुपए लगा दिए हैं और रकम की वापसी नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों की हड़ताल को नक्सलियों का समर्थन।
नक्सलियों के दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी के प्रवक्ता विकल्प ने एक प्रेस नोटिस जारी कर यहां पर प्रदेश भर में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के अनिश्चितकाल हड़ताल का समर्थन करने की बात कही है। जारी प्रेस नोट में नक्सलियों ने लिखा कि छत्तीसगढ़ राज्य के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी फेडरेशन द्वारा साथ ही प्रस्तावित अनिश्चितकाल हड़ताल का दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी समर्थन करती है। इसके अलावा नक्सलियों ने इसकी मांगों को मान्य तथा हड़ताल खत्म नहीं करने की बात कही है। बैंक गार्ड समर पांडे ने जब लौटाए ग्राहक की 3 लाख रुपए की राशि तो गार्ड की ईमानदारी को आईएएस प्रियंका शुक्ला ने किया सैल्यूट। दोस्तों, आज के दौर पर ऐसे वाक्य कम देखने को मिलते हैं जब हमें लगता है कि लोगों में ईमानदारी अभी भी जिंदा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में पंखाजुर ब्लॉक में जो तस्वीर सामने है वह बता रही कि ईमानदारी आज भी कई लोगों पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के पंखाजुर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बाहर एक व्यक्ति ने 2 लाख रुपए गलती से छोड़ दिए थे। बैंक गार्ड समर पांडे ने रुपये देकर जिम्मेदारी के साथ यहां पर जो है संभाल कर रखा और 3 घंटे के बाद जब व्यक्ति वापस आया तो उसके पैसे को ईमानदारी के साथ लौटा दिया गया। इसी के साथ कांकेर के जो है कलेक्टर ने उसकी ईमानदारी को सराहा है। वेतन वृद्धि और नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर अब संविदा कर्मचारी भी करेंगे हड़ताल। छत्तीसगढ़ सर्वविभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कौशलेश तिवारी ने बताया कि महासंघ ने अपना हक अब लड़ने की सोची है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासनकाल हर 2 साल में संविदा कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और अधन वेतन में बढ़ोतरी प्राप्त हो रही थी, लेकिन कांग्रेस शासनकाल में 4 वर्ष होने के बाद भी एक भी यहाँ पर वेतन वृद्धि नहीं मिली है। ऐसे में अत्यंत अल्प वेतन संवेदन कर्मी कार्य करने पर मजबूर है। इसमें जो है अधिकांश ने सरकारी सेवा हेतु निर्धारित न्यूनतम आयु पार कर चुके हैं, जिससे वे दूसरी नौकरी भी नहीं कर सकते और कम से कम वेतन में जीविकोपार्जन करने हेतु मजबूर हैं। ट्विन सिटी शहर के बीच 250 एकड़ में नगर वन की जल्द सौगात। दुर्ग भिलाई ट्विन सिटी हृदय स्थल पर डगड़ा बांध पिकनिक स्पॉट्स लगे हुए 250 एकड़ क्षेत्र में 200 करोड़ की लागत से विकसित किए नगर वन क्षेत्र के लिए दुर्ग भिलाई लोगों को बड़ी सौगात जल्द मिलने जा रही है। बायोडायवर्सिटी के रूप में की गई पहल अब पूर्ण रूप से नगरीय वन के रूप में विकसित होने के लिए लोकार्पण करने की तैयारी है। दुर्ग विधायक अरुण वोरा और महापौर धीरज बाग ने इसके लिए निरीक्षण की जानकारी दी है। छत्तीसगढ़ सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना पर पहली बार शोध। राजनांदगांव के शोधकर्ता को मिली डिग्री। शोधकर्ता ईश कुमार को ग्रामीण समाज में नरवा गरबा घुरवा बाड़ी के सामाजिक महत्व का एक यहाँ समाजशास्त्री अध्ययन विषय पर दुर्ग के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की तरफ से पीएचडी डिग्री की मान्यता मिल चुकी है। तो दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आज की। साथ ही आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा नीचे हमें कमेंट पर बताना बिल्कुल ना भूलें।